हेलो दोस्तों, फिनिक्स क्रिस्टल सर्कल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे पुरानी जगत का। और पुरानी जगत का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे। तो देह गुहाधारी वाला जीव हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग देख लिए थे एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। फिर देह गुहा जो एक थैली के रूप में अंतःस्तर पर बनता है, उसमें नोटोकॉड के आधार पर बांटा है। एक नोटोकॉड विहीन रहता है, जिसमें नोटोकॉड नहीं रहता है, उसको एकेनोडर्माटा कहते हैं। और एक नोटोकॉड वाला है जिसको कॉर्डेटा ग्रुप कहते हैं। ये पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं इस सब बारे में। ठीक है, नोटोकॉड क्या होता है, कॉर्डेटा किसको कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कॉर्डेटा ग्रुप जो है वो दो भाग में इसको बांटा गया है। ठीक है। एक कोर्डेटा जिसमें नोटोकॉड जो है ना सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में रहता है, उसको प्रोकोर्डेटा कहते हैं। ये भी आपको बता चुके हैं पिछला वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। प्रोटोकोर्डेटा आप टाइप करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा यूट्यूब में वीडियो। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि जो नोटोकॉड है वो मेरुदंड के रूप में विकसित हो गया है। वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम के रूप में विकसित हो गया है ये। और ऐसा जीव जिसका जो है नोटोकॉड वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड के रूप में विकसित हो गया है, उस जीव को कशेरुकी जीव कहते हैं, यानी कि वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्लियर है। अब वर्टिब्रेटा जो ग्रुप है, कशेरुकी जीव है, इन जीवों को 6 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? 6। यहाँ हिंदी में 5 ही दिया है। तो पहला ग्रुप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है? साइक्लोस्टोमेटा पहला। दूसरा है मत्स्य ग्रुप। तीसरा है जल स्थल ग्रुप माने उभयचर ग्रुप। चौथा है सरीसृप ग्रुप। पांचवा पक्षी एविस ग्रुप। और सातवां है मैमलिय ग्रुप। ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा कहाँ दिया हुआ? तो ये इंग्लिश वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये। ठीक है। चलिए। तो कशेरुकी जीव के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कशेरुकी जीव वर्टिब्रेटा क्या होता है? ठीक है। तो सबसे पहले यही जान लीजिए। तो इसमें जो है वयस्कों में नोटोकॉड क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम के रूप में प्रतिस्थापित या विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये वर्टिब्रल कॉलम के रूप में विस्थापित हो गया। मतलब ये यहाँ पर रियल जो है ना वर्टिब्रेटा वर्टिब्रल कॉलम विकसित हो गया। और दूसरा यहाँ पर जो है इंटरनल स्केलेटन आपको मौल मिलेगा। मतलब इंटरनल स्केलेटन मतलब जो है अंतः कंकाल कह लीजिए। बॉडी में जो कंकाल, जो हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है जो मिलता है, वो यहाँ पर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम और इंटरनल स्केलेटन, ये दो बात जो है इंपॉर्टेंट है कशेरुकी जीव में। ठीक है। अब इसका और क्या है? नोटोकॉड तो मिलेगा ही, वो बता ही दिए। उसके बाद डोर्सल नर्व कॉर्ड मिलेगा, पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु कहते हैं इसको हिंदी में, वो एक मिलेगा। तीसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरक होता ही है। इसमें पेयर्ड गिल पॉच होगा। एक पेयर जो है, एक जोड़ा जो है युग्मित या एक जोड़ा होना चाहिए, यहाँ पर एक जोड़ा गिल पॉच होगा। और यह गुहायुक्त होगा, ये तो पता है। तो यहाँ जो मेन बात है वो यही है, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर होगा। नोटोकॉड तो मौजूद होगा, जो वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो गया। इंटरनल स्केलेटन होगा, अंतःकंकाल होगा यहाँ पर। तंत्रिका रज्जु यहाँ पर मौजूद होगा। और एक जोड़ा जो है गिल पाउच यहाँ पर मौजूद होगा। और देह गुहा तो है ही, ये तो पता है। अब फर्दर जो है इस कशेरुकी ग्रुप को 6 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। जिसमें साइक्लोस्टोमेटा है, मत्स्य है, यह भी आपको पिछला बताए हैं। फिर उभयचर ग्रुप है, एम्फिबियंस है, पक्षी है, एविस, सरीसृप, रेप्टिलिया, स्तनपायी, मैमल्स। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप का। ठीक है। अब ये कैसा जीव होता है? तो इसका जो है जीव है, उसका कुछ फीचर्स है वो देख लीजिए। ये जॉलेस वर्टिब्रेटा है। जॉलेस मतलब जिसका जबड़ा नहीं है, जबड़ा रहित है, रीढ़दार प्राणी। ठीक है। वर्टिब्रेटा मतलब रीढ़दार, जिसमें रीढ़ का हड्डी है। ठीक है। और ये जो है ईल की तरह लंबी शरीर इसका होती है। तो ईल कैसा होता है? देखिए यहाँ ऐसा लंबा ईल होता है, ईल। ठीक है। इस तरह से लंबा शरीर होगा इसका। दूसरा बात, दूसरा तीसरा बात है कि सर्कुलर माउथ होगा, मतलब गोल मुंह होगा इसका। मुंह कैसा होगा? गोल होगा। ठीक है। असली में स्किन, इसका त्वचा बिल्कुल बहुत पतला होगा। और उसमें किसी तरह कोई स्केल नहीं होगा। जैसे मछली में स्केल होता है ना, परत होता है ऊपर, जिसको हम लोग खुरच के निकाल देते हैं, वैसा वाला
वो वाला नहीं होता, इसमें स्केललेस होता है, बिना परत के होता है। फिर ये एक्टोपैरासाइट होता है। अब एक्टोपैरासाइट किसको कहते हैं? तो एक्टोपैरासाइट को यहाँ पर देखिए बताया गया है। एक्टोपैरासाइट क्या होता है? एक परजीवी होता है जो बाहरी रूप से दूसरे जानवर पर रहता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। इसका सामान्य उदाहरण है पिस्सू माने सिर का जीव, और खटमल जो हम लोग देखते हैं, बेड बग, ठीक है, और जो है हेडलिस, ये जो है फ्लिस, ये सब क्या है? ये सब जो है एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है। और ये भी उसी तरह का एक्टोपैरासाइट होता है ये भी। ये बाहर में बॉडी में चिपक जाएगा और आपको ब्लड को धीरे धीरे करके क्या करेगा? वो चूसते रहेगा, वो खाते रहेगा। उसका बाद बोरर्स कहते हैं। बोरर शब्द अदर वर्टिब्रेटा, मतलब ये बोरर होता है, मतलब उसमें क्या करता है? भेदक कहते हैं इसको, या छेद करने वाला, छेद करने वाला, ये छेद करता है। छेद करेगा तभी तो आपका ब्लड को पी पाएगा, ये आपके से जो पोषक तत्व है उसको जो खा पाएगा, उसी पर ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा, और ये आपको थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाला को थोड़ा सा ये नया लगा होगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे है, या माइरिन या हैगफिश है। तो हैगफिश देखिए इस तरह का होता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर एक फोटो हम आपको यहाँ पर लगा दिए हैं। और भी अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। वैसे इतना इसका इंफॉर्मेशन काफी है, जो एग्जाम में आया हुआ है वो यही। ठीक है, चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, ओटीवी रहता के नेक्स्ट जो है, अगला जो है सब ग्रुप के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।